कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम में सर्वेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, स्वर्ण आर्मी के संस्थापक हैं। पांडे जी, स्वागत आपका। तो आपके नाम से ही लग रहा है आप तो इस गाइडलाइन के बड़े विरोध में होंगे, क्यों हैं? क्या है इस गाइडलाइन में ऐसा जो आपको इतना परेशान कर रहा है? कंप्लेंट कमेटी ही तो बन रही है, हो जाने दीजिए, जो गुनाहगार होगा पकड़ा जाएगा, निर्दोष होगा कुछ नहीं। देखिए मिश्रा जी, जब देश आजाद हुआ था तब आरक्षण लागू हुआ था, तो हमारे पूर्वजों को लगा था आरक्षण ही तो लागू हो रहा है, इससे हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। और आज वही आरक्षण की राजनीति पूरे देश को बांट रही है। जब SC/ST एक्ट लागू हुआ था तो हमारे पूर्वजों को लगा था एक एक्ट ही तो लागू हो रहा है, उससे हमारे समाज का क्या नुकसान हो जाएगा। आज तमाम लोग SC/ST एक्ट से पीड़ित होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। उसी प्रकार से यह एक, वैसे मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन सदियों तक आप लोगों ने जो अत्याचार किया है उसको भी याद कर लीजिए कि आपके पूर्वजों ने शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी OBC के साथ क्या व्यवहार किया है। अगर आज उनको समाज में, संविधान में बराबरी का हक मिल रहा है तो आपको इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? इसे बराबरी का हक नहीं कह सकते हैं, इसे ये कहा जाएगा कि सामान्य वर्ग के हक को छीनने का काम किया जा रहा है। और जो कह रहे हैं आपकी जो शोषण हमने किया है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब देश गुलाम था तो आजादी की लड़ाई सभी लोगों ने मिल करके लड़ी, और जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के नए सबीरे में बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा के भेदभाव को भाव के सबको आगे बढ़ना चाहिए था। और देश जब आजाद हुआ उसके बाद भी SC/ST OBC तमाम प्रकार के कानून बना दिए गए। क्या जिन्होंने शोषण किया था वो जिंदा हैं, या जिनका शोषण हुआ था वो जिंदा हैं? अगर मान लो कि किसी ने शोषण भी किया जो था, कुछ भी हुआ है, आप गांव में जाएं, आप तो पांडे जी गांव में रहते होंगे, थोड़ी सिंपैथी और थोड़े अधिकार और हक हुकूक अगर OBC SC/ST को मिल गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। सदियों से उनका शोषण हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है, गैर बराबरी हुई है, छुआछूत हुआ है, भेदभाव हुआ है। आज उनको अगर हक मिल रहा है तो इतनी तकलीफ में नहीं, और संविधान से मिल रहा है, कोई आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हो। संविधान से नहीं मिल रहा है बल्कि जातिगत राजनीति के वोट बैंक से मिल रहा है। यहाँ जो जात की राजनीति हो रही है इसकी वजह से मिल रहा है। और रही ये जो UGC का नियम बनाया गया है उसमें 2-3 चीजें आप देखेंगे, उसमें जो परिभाषा बताई गई है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा क्या होगी, तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि SC/ST OBC इनके साथ जो जातिगत भेदभाव होगा। दूसरी बात, भेदभाव का अर्थ जो बताया गया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें आप बिंदु पढ़ेंगे कि भेदभाव का अर्थ है कि स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। मतलब अगर किसी के साथ कोई गलत होता है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ता हूं, हमारे समाज का लड़का तिलक लगाकर चला गया और कोई तथाकथित अम्बेडकरवादी जो है, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, और वो उसके सामने अगर उसको तिलक लगा करके चला गया और उसको यह महसूस हो जाए कि इसने तिलक मुझको अपमानित करने के लिए लगाया है, तब भी वो शिकायत कर देगा। मुझे नहीं लगता कि इस तथ्य में कोई दम नहीं लगता। तिलक लगाने भर से कोई कंप्लेंट नहीं हो जाएगी जी, तिलक लगाने भर से कोई कंप्लेंट नहीं हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, यही JNU के दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और इसी JNU में भी 4-5 दिन पहले डफली बजा करके कहा जा रहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मतलब इस तरीके से नारे लगाए जा रहे थे। इससे तो स्पष्ट ये होना चाहिए कि किस तरीके से एक बात बताओ पांडे जी, ये ड्राफ्ट तो खा कौन रहा है? अरे सुनिए तो, ये ड्राफ्ट, ये कानून तो आपकी प्रिय भारतीय जनता पार्टी ला रही है। विधायक जी बैठे तो हैं, इनसे कुछ नहीं कह पा रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये सच है कि सामान्य वर्ग के लोगों ने 2 सीट से लेकर 300 सीट तक पहुंचाया है, लेकिन मैं वर्तमान की स्थिति बता दूं, मैं भी अभी एक प्रोटेस्ट से आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है या इसमें बदलाव नहीं करती है, तो यही सामान्य वर्ग जो 300 तक लेकर के गया था वो फिर से 2 सीट तक समेट देगा। तो क्या गुर्जर जी चुनाव हार भी सकते हैं? गुर्जर जी ही नहीं, मोदी जी भी चुनाव हार जाएंगे, और मोदी जी 2029 के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो आप पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। सामान्य वर्ग क्या पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो आप? कोई पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं है। सामान्य वर्ग के एक युवा की आवाज है। और सुनिए पांडे जी, गुर्जर जी आपसे कोई दबाव में डरने वाले नहीं है, बहुत बहादुर नेता हैं, आपका मुकाबला करेंगे। वो मुकाबला करेंगे तो सामान्य वर्ग क्या किसी से कमजोर है? इस देश के लिए लड़े हैं, इस धर्म के लिए लड़े हैं। अगर अब समय की मांग है अपने जात के लिए लड़ने की तो अपने जात के लिए लड़ेंगे। हम किसी जात के साथ भेदभाव की बात नहीं करते हैं।
लेकिन सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इक्विटी कमेटी के बता रहे हैं कि समता बढ़ाई जाएगी, कौन सी समता? समता नहीं, विषमता पैदा होगी। ये जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब कहते हैं कि अंबेडकर ने संविधान बनाया है। अगर अंबेडकर ने ही संविधान बनाया है तो अंबेडकर के ही संविधान के द्वारा तो ये देश चल रहा है। फिर समता इनको कैसा चाहिए? किस तरीके से समता की बात? मतलब किसी को दबा करके समता स्थापित करेंगे, किसी को मार करके समता स्थापित करेंगे, किसी को गाली देकर के समता स्थापित करेंगे? सामान्य वर्ग के लिए क्या है? और जो अभी शुक्ला जी ने कहा एनएसवाई वाले की इनकी तरफ से भी शिकायत होनी चाहिए, मैं इस पर नहीं संतुष्ट हूं। अगर कोई कमेटी बन रही है तो सामान्य वर्ग की भी एक अलग से टीम होनी चाहिए कि सामान्य वर्ग का बच्चा भी, अगर हम उनको दलित कहने से अपमानित कर, अच्छा नहीं वापस लेंगे तो क्या कर लोगे बताओ? हो सकते हैं नहीं वापस लेंगे क्या कर लोगे? बेस्ट कहने से हमको ना, गुर्जर जी कह रहे हैं नहीं वापस लेंगे, क्या कर लोगे? वापस नहीं लेंगे तो इनको हम वापस भेज देंगे, ये जहां से आए थे वहीं पर चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप देख लीजिए इस समय तो सभी लोग भारतीय धमकी की भाषा बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उठा करके, मैं कोई नंद किशोर किसी की धमकी में आए डरे ही नहीं, सीना तान के खड़े हैं। अभी भी देखो करंट ड्राफ्ट तो बिल बनेगा। भाई साहब ये सिर्फ दिखावे का सीना तना हुआ है। नरेंद्र मोदी की नीचे से हिली हुई एकदम जमीन खिसक गई है। अभी तो विधायक की नहीं हिल रही सर, आप मोदी जी तक पहुंच गए हो। लाइव बिठाया हूं, अगर विधायक की जमीन हिली हो तो बता दो। यहीं बैठे हैं, अगर जमीन हिली है तो मुझे दिखाओ। घेरा गया था, मेरी टीम के द्वारा घेरा गया है। यहीं बैठे हैं विधायक जी, इनकी कोई जमीन नहीं हिली। मोदी जी तो बहुत दूर की बात है। एक सेकंड, अभी नहीं हिली है, 27 में हिल जाएगी। आने दीजिए चुनाव का समय, कानूनवा वापस नहीं लेंगे, पता चल जाएगा कि सामान्य वर्ग क्या है, सामान्य वर्ग की ताकत क्या है। सामान्य वर्ग न्यू था भाजपा का, लेकिन भाजपा, अरे कौन पूछता है आपको सामान्य वर्ग? सामान्य वर्ग कर रहे हो, कोई वोट बैंक थोड़ी हो आप कोई वोट बैंक थोड़ी हो। क्यों नहीं वोट बैंक है? शेख सैयद खान पठान, खत्री अरोड़ा, बाभन ठाकुर, लाला बनिया, कायस्थ भूमिहार, सबको देख लिया जाए तो 42 करोड़ सामान्य वर्ग के लोग हैं। और सामान्य वर्ग के लोग ऐसे लोग होते हैं कि अपने साथ कम से कम 10-20 वोट प्रभावित एक व्यक्ति करता है। ओबीसी भी आपसे कमजोर नहीं है, आपका मुकाबला करेगा। देखिए बात ओबीसी की नहीं है, बात दलित की नहीं, बात यह है कि सामान्य वर्ग की उपेक्षा की। एक बात बताइए, क्या छात्रों में भी भेदभाव किया जाएगा? एक विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र कभी जात पूछ करके मित्रता नहीं करता, लेकिन इन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया है कि मित्रता करने से भी पहले उसको सोचना पड़ेगा कि ये किस जात का है, इससे मैं मित्रता करूं या ना करूं। इन्होंने 2 वर्ग डिसाइड कर दिया, एक शोषित एक शोषक। तो शोषित में तो इन्होंने SC ST OBC कर दिया, शोषक में कौन बचा? इन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि सर्व समाज के लोग शोषक हैं, इन्होंने ही शोषण किया है जी। तो ये नंद किशोर गुर्जर जी शोषक हैं कि शोषित हैं? भाई साहब गुर्जर जी इसलिए न्यूट्रल हैं क्योंकि ये ओबीसी समाज से आते हैं। तो अगर लागू रह गया तब भी फायदा है, नहीं ये लागू बात होगा मुझे तब देखो भी नहीं फायदा पता है। अच्छा नहीं, अब समझ गया मैं, मुझे यही बात में कंफ्यूजन था। आपने क्लैरिटी दे दी कि वो ओबीसी आते हैं इसलिए ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।